morning everyone. My name is Bhanupriya Pathak. I'm a psychology student and currently a teacher in this school. ठीक है? 10th क्लास से कभी बात नहीं हुई. कहाँ पर है? हाथ खड़ा करो सब एक बार. ज्यादा है, ठीक है. आपसे कभी साइकोलॉजी में बात नहीं हुई. 12th क्लास तो थोड़ा जानती होगी. याद है? कुछ याद है? कभी हमने साइकोलॉजी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? पढ़ी थी ना. 12th वाले नहीं कहेंगे नहीं पढ़ी. कौन कहेगा? 10th वाले नहीं कहेंगे. ठीक है. आज हम थोड़ा सा साइकोलॉजी जानेंगे. ठीक है. ये देखेंगे कि कैसे चीजें चल रही हैं, लाइफ कैसे चल रही है, साइकोलॉजी के अराउंड कैसे चीजें रिवॉल्व होती है, हम कौन है, हम किसी से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं. कुछ तो रीजन होता है ना. हमने पढ़ा था, रीजन होते हैं ना. 12th वालों को आंसर देना पड़ेगा. ठीक है. और किसी के मन में कुछ क्वेश्चन होगा, उसी समय पूछना है. ठीक है. बॉयज के लिए भी एक थोड़ा सा 5 मिनट का सेशन होगा जहां पर हम समझेंगे कि हमारा एनाटॉमी तो डिफरेंट है ही, ब्रेन का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है. और ये बात हमें कभी नहीं पता चलती कि हम क्यों डिफरेंट है. हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं जो डिफरेंट है, सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट है. पर हम क्यों कर रहे हैं? जो क्यों होता है ना, क्यों, इस क्यों का आंसर कोई नहीं बता पाता. हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम टीचर हैं, हम घर जाकर कुछ करते हैं, क्यों का आंसर नहीं पता हमें. बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है लाइफ में, पर हमें आंसर्स ही नहीं मिल पाते क्योंकि हम जिससे पूछते हैं उसके पास भी आंसर नहीं है और हम किसी आगे से पूछते हैं उसके पास भी आंसर नहीं. ठीक है. थोड़ा सा माइंड को ओपन करके बैठेंगे. जो हम पढ़ेंगे, जो हम सुनेंगे, उसे पीछे लगाना है कि ऐसा एक दिन हुआ था, अच्छा इस वजह से ये हो सकता है. समझ गए? क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है. माइंड है, ट्रेन ऑफ थॉट्स चलती है. क्यों चलती है? खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? एक होता है फिजियोलॉजी, एक होता है साइकोलॉजी. हमें किसी ने पढ़ाई साइकोलॉजी? नहीं पढ़ाई ना. क्यों बॉयज क्यों बने फिर हम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हो? हम इमोशंस में क्यों नहीं, इमोशन फोकस क्यों नहीं होते? हम दो कंसेप्ट्स आते हैं. एक होता है इमोशन फोकस्ड ओरिएंटेशन, एक होता है प्रॉब्लम फोकस्ड ओरिएंटेशन. प्रॉब्लम फोकस ये करते हैं, इमोशन फोकस ये करते हैं. क्यों करते हैं? पता है कभी क्यों करते हैं? हम ऐसे क्यों हैं? आप लोग तो बहुत प्यारे से हो, अभी आपको कुछ नहीं पता. बॉयज के लिए स्पेशली ये चीज इसलिए है क्योंकि बॉयज को पता ही कुछ नहीं है कि उनके साथ सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चीजें क्यों हो रही हैं. गर्ल्स के लिए अलग चीजें चल रही हैं. कभी ऐसा लगा बचपन में या कभी भी अभी तक ये लगा कि हमारे साथ चीजें अलग हो रही है? लगा ना? कुछ किया? कुछ नहीं किया. आप इमोशंस को क्यों नहीं ले पाते हो? आप इमोशंस में क्यों नहीं डील कर पाते हो? और आप इमोशंस को क्यों ही लेते हो? आपने भी तो सोचा होगा कि हम क्यों इतने इमोशनल है और ये लोग क्यों नहीं है. एनाटॉमी तो डिफरेंट है. एक स्टडी आई है, थोड़ी सी आपके लेवल से थोड़ी अभी बड़ी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो अच्छा है. द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. हमारे अंदर क्यों डिफरेंसेस आते हैं? साइकोलॉजी एक वेराइड एरिया है, हर जगह है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ये तो अभी अभी नया है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी, फैशन साइकोलॉजी, ये तो बहुत पुराने, ये आगे इधर का बोल दिया. कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, एनाटॉमी से रिलेटेड होता है. करियर, इमोशन कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल साइकोलॉजी. यहां बैठे हैं ना, क्यों बैठे हैं? स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्या डिफरेंस आता है? स्कूल जाने से क्या डिफरेंस आता है और स्कूल ना जाने से क्या डिफरेंस आता है? हमने स्टडी करी साइकोलॉजी में, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोला, स्टडी करी. हमने क्या किया? साइकोलॉजिस्ट ने ऑफ कोर्स बच्चे लिए, ट्विंस पर स्टडी करी और कुछ ऐसे फ्रेटर्नल ट्विंस लिए, मोनोजाइगोटिक लिया, डाइजाइगोटिक लिया, जो सेम थे उनको लिया.
नहीं सेम थे, उन्हें लिया, उन्हें अलग कर दिया, एक को किसी अलग हाउस होल्ड में रखा, एक को अलग हाउस होल्ड में रखा। ये पता चला कि डिफरेंस आया उनके बिहेवियर में, इमोशन में, उनकी जो वर्किंग थी सब में डिफरेंस आया। इसका मतलब हमें स्कूल तो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, अब कैसे कर रहा है वो आपको देखना है। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, नहीं समझ पाते हम यहाँ से घर जाएंगे, आप अपनी एक्टिविटीज करोगे, आप अपनी एक्टिविटीज करोगे, अगले दिन सुबह आ जाओगे। बड़ा गोल क्या है? ये सोचना कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। आपकी उससे लड़ाई हुई, कनेक्शन खत्म, अगले दिन बात नहीं होगी, है ना। अंदर की बातें नहीं निकाली। हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है 3 लेवल्स, क्या होते हैं माइंड के? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। 10th को नहीं पता, 10th के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट नहीं, न्यूरोलॉजिकल काम करते थे, सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने कहा हमारा जो स्ट्रक्चर है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबके अंदर है, ठीक है। कॉन्शियस इतना सा है, आपको देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ, मुझे अपना नाम पता है, मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्शियस 10% भी नहीं। सबकॉन्शियस वो है जो मैं अपने अंदर से निकाल सकती हूँ। कल क्या खाया था, शाम को क्या खाया था, कल सोचना पड़ेगा, याद आ जाएगा, आ जाएगा, ये सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या है? क्या है अनकॉन्शियस? जो दब गया, जो थॉट्स आए, मम्मी ने प्यार नहीं किया, सिस्टर को किया, मुझे नहीं किया, कहां गया? अनकॉन्शियस में दब गया। क्या होगा अनकॉन्शियस में दब जाएगा तो? एक टाइम आएगा जब वही सेम चीजें हमारे साथ होंगी और वो अनकॉन्शियस से कनेक्ट होकर एक डार्क ट्राइड में कन्वर्ट होकर हमारी पूरी पर्सनालिटी हैम्पर हो जाएगी। और जब ऐसा होगा फिर हम ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ठीक कर पाएंगे? क्योंकि थॉट्स तो खराब हो गए, थॉट्स हमने खराब कर दिए। हम क्या कर सकते थे उसमें? थॉट्स को चेंज कर सकते थे, बट हमने थॉट्स चेंज नहीं करे। हम चीजें समझ सकते थे पर हमने समझा नहीं। हम अपनी बातें घर में किसी को नहीं बताते, ये पोर्शन अपनी बातें नहीं बताता। बताते हो? कितने बच्चे अपनी बातें घर पे बताते हैं, शेयर करते हैं? आप करते हो? और अभी आएंगे, कितनी करते हैं शेयर? नहीं? कितनी शेयर करते हैं अपनी बातें घर पे? कितने लोग शेयर करते हैं? या एक दूसरे से कितने लोग शेयर करते हैं? आप भी नहीं करते? निकालते तो हैं हम अपने अंदर से। तो यहाँ आपकी बातें कहाँ गई फिर? कहाँ गई? आपने तो निकाल दी। आप लोगों की बातें कहाँ गई? तो वहां रखनी थी। अभी मैं आपको विजुअल्स के साथ नहीं समझा पा रही हूँ। अगर मैं आपको किसी दिन विजुअल्स दिखाऊं तो हम ये सच में देखेंगे कि जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, ठीक है। परसों हमने देखा था, बच्चों को दिखाया था, माइंड है, ब्रेन है ना, माइंड अलग हो गया, ब्रेन है। थ्रेड देखे, थ्रेड अगर हम उसको ऐसे जाल बना के ऐसे लगा दे, सब उलझ जाता है ना। वायर्स देखे, ऐसे ही अगर बहुत सारे वायर्स रख ले, बिलियंस में रखते तो कैसा होगा? ये इंफॉर्मेशन है, इससे ये जुड़ी, इससे ये जुड़ी, इससे ये जुड़ी, ये जुड़ा, ये एक हो गया, ऐसे जुड़े, ऐसे जुड़े, ऐसे जुड़े, ऐसे जुड़े। मान लो बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इसमें प्रॉब्लम आ गई, मैंने सोच लिया कि नेगेटिविटी बायस इसमें आ गया, ये उससे जुड़ेगा, ये उससे जुड़ेगा, ये उससे जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा। एक टाइम आएगा जब ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और ये पूरा डिस्टॉर्ट। विजुअल्स देखते हैं, जिस दिन विजुअल देखेंगे उस दिन बताऊंगी कैसे। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला क्या करता है? इमोशंस पे फोकस करता है। एमिगडाला ये देखता है कि मुझे कैसा फील हुआ। हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्म करता है, मैं किसी से मिली, उससे मिलके मुझे अच्छा लगा। एमिगडाला को कैसा लगा? अच्छा लगा ना। एमिगडाला ने आपके बारे में कैसी मेमोरी फॉर्म करी? अच्छी। मान लो मैं आपसे मिली, मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, एमिगडाला को अच्छा लगा, डोपामिन रिलीज हुआ। अब अगली बार अगर मैं आपसे मिलूंगी तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मैं किसी और से मिली,
मुझे नेगेटिव फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे कुछ भी कह दिया, मैंने कहा बेकार, अब नहीं मिलना है, खराब, अगली बार मिलूंगी तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा। और अगर एक बार खराब लगा तो दूसरी बार कैसा लगेगा? क्योंकि मैं इतनी इंटेलिजेंट तो हूं नहीं कि मैं अपने इमोशंस को, अपने थिंकिंग को ठीक करूं, खराब कर दूंगी। हम अगर विजुअल देखें, आप लोग घर जाके अगर विजुअल देखोगे, ब्रेन स्ट्रक्चर देखना, नॉर्मल इंडिविजुअल का ब्रेन और एक ऐसा ब्रेन देखना जिसमें डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, एंजाइटी है, उन दोनों ब्रेन्स में डिफरेंस है। हमारा ब्रेन फंक्शनिंग है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, बहुत बड़ी चीजें हैं। अभी मैं आपको ये चीज समझा नहीं पाऊंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम्स होंगी आपको सब समझ में आ जाएगा। ये काम कर रहा है, मैं अभी बोल रही हूँ, ये सब काम कर रहे हैं, सिंक में काम कर रहे हैं, एमिगडाला काम कर रहा है। मुझे आपको देख के अच्छा लग रहा है, कोई रिस्पॉन्स देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर मैं कहूंगी अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया था, ये अच्छी। किसी ने अगर मुझे कुछ अभी कह दिया, मुझे कहा बेकार बच्चे, वो एक फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी थोड़ी सिक्योरिटी रखें, अपने स्ट्रक्चर को समझे। मैं बॉयज के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इमोशंस निकाले नहीं, रोए नहीं। रोए कब थे? हंस रहा है। रोए कब थे हम? आप कब रोए थे लास्ट? नहीं पता आपको? तो नहीं पता। आप पिछले साल आप कब रोए थे लास्ट? 5 मार्च। गुड। कब रोए थे आप? नहीं पता ना? कब रोए थे लास्ट? कल। कब रोए थे लास्ट? इमोशंस निकलना जरूरी है। आपके कैसे निकलेंगे? किसी को बताया नहीं, रख दिया, दबा दिया उस बॉक्स में, वो बॉक्स है, बंद कर दिया। डार्क बॉक्स है ना, ऐसे ही है बॉक्स डार्क, पता ही नहीं है। क्यों रोए थे 5 मार्च को? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? पर्सनल है, बहुत पर्सनल है। उतना भी नहीं है तो बताओ। और कौन रोया था? नहीं पता? पता तो होगा, ये तो बता दो। ये 5 मार्च को रोया था। आप कब रोए थे ये तो बताओ, कम से कम कब रोए थे आप? मम्मी नहीं मारती क्या? कब रोए थे लास्ट? हमारे ड्रीम्स के थ्रू, हमारी बातों के थ्रू हम बातें बाहर निकालते हैं। और एक बार अगर ये समझ गए कि साइकोलॉजी है, हम भी कुछ है, हमारे अंदर चीजें चल रही हैं, कि कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझना, एक्नॉलेज करना जरूरी है उस चीज को। ये चीज लेना कि ये थॉट मेरे लिए गलत हो सकता है, सबके लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए, मेरे लिए है। मुझे प्रॉब्लम होगी तो मुझे ये चीज अब समझनी पड़ेगी कि मैं क्यों कर रही हूं ऐसा। एक बच्चा होता है, वो बहुत रोता है, वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, जमीन पे रोता है ना, लेट लेट के। हम भी कभी ऐसा करते हैं। मैं इतनी बड़ी हूं, अगर मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो अक्यूमुलेट हो गई, मेरी थिंकिंग में डेविएशन हो गया, मैं किसी दिन आपके सामने आकर रो लूंगी, मैं यहाँ पर बैठ के रोऊंगी, रिग्रेशन करूंगी। आप लोग सोचोगे ये पागल हो गई, इसको हुआ क्या है, यही तो सोचोगे। लेकिन क्या आपको ऐसा सोचना चाहिए कि इसको क्या हुआ है, ये ऐसी क्यों हो गई है? अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, आप कभी नहीं सोचोगे कि ये इंडिविजुअल इस तरह से ये क्यों कर रहा है। नहीं पढ़ी है तो आप हंसोगे, कुछ लोग हंसेंगे, हंस के चले जाएंगे, कुछ लोग कुछ बात कहेंगे। रिसेंटली मैंने हल्द्वानी में एक इंडिविजुअल देखा, बहुत बढ़िया था। बताया था क्या? नहीं बताया ना? बहुत बढ़िया, 18-19 साल का बच्चा है, एक कंबल लेके घूम रहा है, कुछ उसको पता नहीं है। मेरे बगल से गया, उसने कुछ बोला, मैंने सोचा मुझसे बात कर रहा है, वो चला गया। मैं 5 मिनट तक उसे देखती ही रही। उसने कहीं एक कुछ पकड़ा, उसे देखा, फिर बातें चल रही है, उसकी कांस्टेंट बातें चल रही है। उसने ये पकड़ा, उसने फेंक दिया, आगे बढ़ा, कुछ पकड़ा, बातें चल रही है उसकी, वो रुका ही नहीं, फेंक दिया, फिर पकड़ा। मैं 5 मिनट तक उसे देख रही हूँ और फिर मैं खुद में ही सोचने लग गई। पता क्या होता है ना, जब हम सोचते बहुत ज्यादा है, यहां दर्द होता है बहुत ज्यादा। अभी आप नहीं समझोगे।
एक बुलेट ट्रेन की स्पीड में, उससे भी ज्यादा स्पीड में जब बहुत सारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या होगा? मैं अगर उस इंडिविजुअल को बुलाऊं, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। सुनेगा? अपने में लगा हुआ है। मैंने उसे दोबारा देखा था, आई थिंक मैंने उसको 3 बार देख लिया है, और हर बार मैं उसे उसी एस्टोनिशमेंट में, उसी सरप्राइजिंग वे में देखती हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा है, 18-19 साल का है, फैमिली होगी, अभी तक तो होगी, कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ जो ट्रिगर हुआ? अब नॉर्मल लोग उस पर हंस रहे हैं, सोसाइटी हंस रही है, उसके पेरेंट्स ने अगर उसको अबेंडन किया है, अगर हम कहें कि अबेंडन कर दिया, इसी डर से तो किया होगा कि सोसाइटी है, वो नहीं रख पा रहे अपने बच्चे को, क्योंकि सोसाइटी का डर है। पागल, पागल शब्द साइकोलॉजी ने बैन कर दिया है, ठीक है, पागल नहीं बोलते, अब हम मजाक में बोलते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया, लेकिन वो बोलना नहीं चाहिए। क्या हुआ होगा उसके साथ, वो सोचकर ही हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ होगा, कहीं से तो कुछ आया होगा। रोका जा सकता था, रोका जा सकता है, डिफिकल्ट है। मेडिकेशन देनी पड़ेगी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देने पड़ेंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग देना पड़ेगा, ताकि उसका माइंड थोड़ा सा काम हो जाए। जब कोई पेशेंट आता है, विजिट करता है किसी को, और अगर वो हायर लेवल में है, उसकी जो डिसऑर्डर है वो हायर लेवल का है, सबसे पहले कुछ नहीं कहता, हम कुछ नहीं कहते, उससे हम बात ही नहीं करते, उसे मेडिकेशन देते हैं। इतनी पावरफुल मेडिकेशन होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं, उसके अलावा उसे जो हो रहा है उसके लिए ड्रग देते हैं। क्यों? मेटाबॉलिज्म को थोड़ा शांत करने के लिए। शांति नहीं है, समझेगा कैसे? ये तो चल ही रहा है, हमेशा एक्टिवेटेड है, गलत एक्टिवेटेड है। वो बच्चा तो कुछ सुन भी नहीं रहा था, लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है, जा रहा है, कुछ उठा रहा है, कुछ देख रहा है, बट दूसरा जब उसको देख रहा है, कुछ हंस रहे हैं, कुछ हंस के आपस में बात कर रहे हैं, और कोई किसी को नहीं समझ पाता है। और